हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग द रीजन ऑफ द स्पेल ब्लेड्स के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग उन सभी को एक साथ देखते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि आज ननाओ ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, जिसपे ननाओ कहती है क्या वो उन लोगों में से एक लग रही है। लेकिन ओलिवर ननाओ की बॉडी के ऊपर जो निशान थे उन्हीं के बारे में खोया हुआ था। लेकिन तभी बीच में पेटे कहती है कि उन्हें ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो वो अपने क्लास के पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग उनकी पहली क्लास स्वॉर्ड आर्ट्स को देखते हैं, जहाँ पे उनका इंस्ट्रक्टर लूथर गार्लैंड होता है और वो क्लास की शुरुआत इससे करता है कि स्वॉर्ड आर्ट्स क्लास होती क्या है। पीटे बताती है कि स्वॉर्ड आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल मंत्र को इस्तेमाल करने से होता है। करीब 400 साल पहले एक महान मेज एक डुअल हार गया था, वो भी एक ऐसे बंदे से जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और तब से ही मेज एथम्स का इस्तेमाल करते हैं क्लोज रेंज में अटैक करने के लिए। जहाँ पे जब मेज के पास टाइम नहीं होता है क्लोज रेंज में अटैक करने के लिए, तब वो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। और वो ब्लेड के साथ मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमी को विचलित या फिर भ्रम में डालने के लिए। और वो ब्लेड के साथ कई अलग तरह के स्टाइल में भी फाइट कर सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर लूथर उन्हें वन स्टेप वन स्पेल डिस्टेंस की एक टेक्निक बताते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट पहले कदम में मैजिक का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे कदम में वो अपने एनिमी का सर काट देंगे। और वो इसी तरह इस छोटी दुनिया में मैजिक और ब्लेड के साथ फाइट कर सकते हैं और इसे ही मास्टर स्वॉर्ड आर्ट्स कहते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं कि वो शुरू की एक क्लास मिस कर देते हैं, जिसके अंदर वो नए स्टूडेंट्स को फाइट करवाते हैं एक डुअल के अंदर, जिसके लिए ननाओ अपना हाथ खड़ा कर देती है। इंस्ट्रक्टर लूथर उसके बारे में पहले से ही जानते हैं क्योंकि ननाओ काफी फेमस है। लेकिन इंस्ट्रक्टर को इस बात के शक होता है कि ननाओ ब्लेड के साथ साथ मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। लेकिन तभी एक अपर क्लासमैन जिसका नाम रिचर्ड एंड्रियोस होता है, वो ननाओ के साथ फाइट करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसने ये कहानी सुनी थी कि ननाओ ने अकेले ही एक ब्लेड के साथ ट्रोल को हरा दिया था। इसीलिए ननाओ के पास अच्छा मौका है कि वो दिखा सकती है कि ननाओ कितनी ताकतवर है। जिसपे ओलिवर समझ जाता है कि एंड्रियोस बस ये दिखाना चाहता है कि वो ननाओ से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए ओलिवर अपना हाथ खड़ा कर देता है कि वो ननाओ के साथ फाइट करेगा। जिसपे एंड्रियोस उससे कहता है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन ओलिवर पीछे नहीं हटता है, ये कहके कि उसने ननाओ के साथ ट्रोल के साथ फाइट की थी। इसीलिए उन दोनों के बीच में पहले से ही अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। जिसपे एंड्रियोस ओलिवर से कहता है क्या उसे इस बात के ऊपर गर्व है कि उसने ट्रोल के साथ फाइट की। लेकिन ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सारी चीजें टीचर्स या फिर अपर क्लासमेट्स के ऊपर छोड़ दी जाए। जिसपे ओलिवर कहता है कि भले ही चाहे तुम्हारा क्लासमेट एक ट्रोल के हाथों दब के मरने वाला हो। लेकिन तभी सेला बीच में आती है और वो एंड्रियोस से कहती है कि वो उसके साथ फाइट करेगी, और अगर एंड्रियोस सीला को हरा देता है तो इससे एंड्रियोस और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्टर लूथर ये बताते हैं कि पहला डुअल ओलिवर और ननाओ के बीच में होगा और दूसरा डुअल सीला और एंड्रियोस के बीच में होगा। इसके बाद लूथर डुअल को शुरू करने से पहले उन दोनों की ब्लेड के ऊपर एंटी लीथल स्पेल लगा देते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे को घायल नहीं कर पाएंगे। और ये डुअल तब खत्म होगा जब उन दोनों के बीच में से किसी एक के सर या फिर चेस्ट के ऊपर एक घातक ब्लो लगेगा। इसके बाद उन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है और ननाओ डायरेक्ट ओलिवर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे ओलिवर समझ जाता है कि वो ननाओ को रोक नहीं सकता है। इसके बाद ओलिवर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ननाओ के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन ननाओ के पास उसका एक्सपीरियंस होता है, भले ही वो मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए ननाओ अपने एक्सपीरियंस के साथ ही ओलिवर के साथ अच्छी फाइट करने लगती है। और लड़ाई के बीच ही में ओलिवर समझ जाता है कि ननाओ ने उस तलवार के साथ बहुत सी जानें ली हैं और वो जानें कोई मजाक या मस्ती में नहीं गई हैं। इसलिए ओलिवर ये सोचता है कि उस तलवार ने कितनों का खून पिया होगा। और लड़ाई के बीच ही में ननाओ को रोना आ जाता है, जिसपे ओलिवर सोचता है कि उसे ननाओ के बहते आंसू रोकने हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। और इसी बीच में वो दोनों अपने एंटी लिथल स्पेल को भी तोड़ देते हैं और एक दूसरे की जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इंस्ट्रक्टर लूथर को उन्हें रोकना पड़ता है, ये कहके कि उन दोनों ने अपने एंटी स्पेल को तोड़ दिया है और वो दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए आगे बढ़ ही रहे हैं। और इसी बीच सीला भी अपने डुअल को कैंसिल कर देती है, जिसमें एंड्रियस को भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम लोग ओलिवर को देखते हैं, जिसका चेहरा कुछ अजीब सा था और वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसके पीछे ननाओ आती है और वो कहती है कि हमारी फाइट कमाल की थी और वो ओलिवर के साथ दोबारा फाइट करना चाहेगी। जिसके जवाब में ओलिवर साफ मना कर देता है, ये कहके कि वो कभी भी ननाओ के साथ दोबारा फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो ननाओ को मारना नहीं चाहता है और ना ही ओलिवर ये चाहता है कि ननाओ उसे मारे। जिसपे ननाओ को फिर से रोना आ जाता है और वो पूछती है लेकिन क्यों। इसके बाद हम उन सभी को एक साथ लंच टाइम में देखते हैं, जहाँ पे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि स्वॉर्ड आर्ट क्लास के बाद डायरेक्ट उनकी स्पेल लॉजिक
क्लास लगी थी, इसमें इनकी टीचर फ्रांस गिलक्रिस्ट काफी भयानक थी और वो इन्हें बार बार पढ़ाई करवाते जा रही थी। और इनकी अगली क्लास मैजिकल बायोलॉजी होती है, जिसके लिए कैटल काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे एनिमल काफी पसंद है। लेकिन इनकी टीचर वनेसा एलिस दिखने में ही काफी भयानक थी और इससे देखने से ही पता लगता है कि इसके अंदर कोई भी दरिया दिली नहीं है। इसीलिए वो इनसे कहती है कि वो मैजिकल क्रिएचर्स को बस रिसोर्स की तरह देखती है और कुछ भी नहीं। इसीलिए वनेसा उन्हें सिखाएगी कि मैजिकल क्रिएचर्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बाद वनेसा उनके सामने जो बॉक्स रखे थे उन्हें खोलती है तो उनके अंदर मैजिकल सिल्क वर्म थे। वनेसा उनसे कहती है ये ककून उतने बना सकते हैं जितने तुम चाहो, बस तुम्हें नॉर्मल तरीके से इन्हें मैजिक फीड कराना है। लेकिन अगर इन्हें ज्यादा मैजिक दे दिया गया तो इनका ककून काला हो जाएगा और उसके अंदर से एक भयानक बीस्ट बाहर निकलेगा। इसीलिए उनका आज का ये काम है कि उन्हें मैजिकल ककून बनाना है और उनमें से हर किसी के पास 10 ककून होंगे और उनमें से हर किसी को 5 को निकालना है और जो भी 5 को नहीं निकाल पाएंगे तो वो पास नहीं होंगे। इसके बाद वो लोग अपने अपने मैजिकल सिल्क वर्म को मैजिक खिलाना शुरू करते हैं। तो ये काफी मुश्किल काम था, लेकिन शीला को ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और वो बड़े आराम से 5 सिल्क वर्म को ककून में बदल देती है। लेकिन उससे भी एक ककून काला हो जाता है। ओलिवर को भी ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो बड़े आराम से 5 ककून बना लेता है। इसके बाद शीला और ओलिवर दोनों दूसरों की मदद करने लगते हैं और शीला ओलिवर से कहती है कि उसे पता है कि ननाव और उसके बीच अनबन है, इसीलिए वो ननाव की मदद कर देगी। इसके बाद हम लोग कैटी को देखते हैं जिसने अभी तक 9 ककून बना लिए थे, वो भी एकदम सही सलामत। जिसपे ओलिवर शीला को बताता है कि उसका मकसद हमसे अलग है, वो जितने हो सके उतने ककून को बचाना चाहती है। लेकिन तभी मैजिक ज्यादा हो जाने की वजह से एक ककून काला हो जाता है और उसके अंदर से बीस्ट बाहर आता है जो कैटी के हाथों के ऊपर काट लेता है। लेकिन तभी ओलिवर और शीला उसे मार देते हैं और वेनेसा उन दोनों की पॉइंट काट लेती है कैटी की मदद करने के लिए। इसके बाद हम लोग कैटी और ओलिवर को एक साथ देखते हैं जहाँ पे कैटी बताती है कि उसकी फैमिली के पास बहुत सारे जानवर थे और उनमें से कुछ डेमी ह्यूमंस भी थे। इसीलिए कैटी को जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव है और अगर वो किसी भी जानवर या डेमी ह्यूमन को चोट पहुंचते हुए देखती है तो वो इसे सहन नहीं कर पाती। जिसपे ओलिवर उसे कहता है कि उसका बचपन जरूर एक एंजल की पैराडाइज की तरह होगा, लेकिन अब वो नीचे इस क्रूर दुनिया में आ गई है, इसीलिए अब वो और ज्यादा कोई एंजल नहीं है। इसके बाद ओलिवर कैटी से कहता है कि अगर वो इसी तरह की पर्सन है तो वो बिल्कुल एक नोबल की तरह लगती है और ओलिवर को नोबल बहुत पसंद है। जिसपे कैटी शर्मा जाती है। जिसके बाद ओलिवर कहता है कि उसने अभी तक किमबरली एकेडमी के छोटे से हिस्से को ही देखा है, इसीलिए उसे अब इस तरह के और भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है या वो अपना कोई डिसीजन बना ले। और इसके बाद ओलिवर दरवाजे को खोलता है तो दरवाजे के पीछे बाकी सभी लोग थे जो इनकी बातें सुन रहे थे और ओलिवर कैटी से कहता है कि और उसके साथ हम सभी लोग भी हैं। इसके बाद जब ओलिवर फोन के पास आता है तब कारसेट जो उसका पीछा करती है वो उससे कहती है कि ओलिवर को अपने दोस्त और अच्छे से चुनने चाहिए। अगर कोई नॉर्मल से सिल्क वर्म को भी नहीं मार सकता है तो वो इस तरह की जगह पे सरवाइव कैसे करेगा। जिसके जवाब में ओलिवर कहता है ये उसकी खुद की चॉइस है और किसी की नहीं। इसके बाद वो ओलिवर को बताती है कि वो कुछ समय तक उसके भाई के पास वापस जा रही है, इसीलिए वो कुछ टाइम तक ओलिवर की साइड नहीं रह सकती है। इसके बाद हम उन सभी को डिनर टेबल पे देखते हैं और पीटे उनसे कहती है कि वो अपनी बुक को स्पेल लेजो क्लास में भूल गई है, इसीलिए वो उसे लेने जा रही है। जिसपे शीला और ओलिवर उसके साथ जाते हैं क्योंकि किमबरली एकेडमी रात के टाइम में एक भूल भुलैया में बदल जाती है। इसके बाद पीटे को उसकी बुक मिल जाती है और जब वो लोग वापस जा रहे थे तो वो जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता ही बंद हो जाता है और एक ही झटके में किमबरली एकेडमी एक बड़ी सी भूल भुलैया में बदल जाती है। ओलिवर उनसे कहता है कि यहाँ पे जरूर कोई टीचर या फिर अपर क्लासमैन होगा जो पेट्रोलिंग कर रहा होगा और तभी उन तीनों को सामने की तरफ से आता हुआ कोई दिखाई देता है तो पीटे उसकी तरफ जाने लगती है तो ओलिवर उसे रोक देता है। इसके बाद जब सामने से फोग हटता है तब सामने एक अपर क्लासमैन थी जो 4th ईयर की स्टूडेंट थी और उसका नाम था ओफेलिया। ओलिवर ओफेलिया के बारे में पहले से ही जानता था क्योंकि ओफेलिया काफी फेमस है। इसके बाद ओफेलिया अपने अंदर से एक फॉग निकालती है जिसे पीटे हिप्नोटाइज हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शीला उसे होश में ले आती है। ओफेलिया ओलिवर से कहती है कि तुम अभी भी खड़े हो, तुम तो काफी टफ हो, इसीलिए गुस्सा ना हो, ये तो मेरी बॉडी है जो ऐसे ही काम करती है, मैं इसे हर जगह फैला सकती हूँ बस सांस लेने से ही। ओफेलिया उनसे कहती है कि तुम थोड़ा पास क्यों नहीं आते हो, जिसके लिए ओलिवर मना कर देता है और ओफेलिया के बगल से निकल जाता है। इसके बाद जब वो सभी आगे बढ़ रहे थे तब सामने की तरफ हड्डियों से एक ब्रेकर बन जाता है और उसके अंदर से मौत की बू आ रही थी और सामने से 5th ईयर का अपर क्लासमैन साइरस आता है जो उनसे कहता है कि वो तो बस एक अकेली औरत है, तुमने उसे थोड़ा सा और टाइम क्यों नहीं दिया। और तभी
तभी उनके पीछे से ओफेलिया भी आ जाती है और वहाँ पे काफी टाइट सिचुएशन हो जाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये ट्रेजेडिक एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।